स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम 5th लेसन करेंगे क्लास का आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए गतिविधि 1 रोहित द्वारा प्राप्त अंक हैं 5 विषय में, हिंदी में 65, इंग्लिश में 60, गणित में 75, सामाजिक में 70, विज्ञान में 60। उसका हमें औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ेंगे और कितने सब्जेक्ट हैं? 5 हैं तो 5 से भाग करेंगे। कितना आएगा? 330/5 66। औसत कितना आया? 66। इसे हम माध्य भी कहते हैं। दो संख्याओं का औसत या बीच की संख्या जो है वो माध्य कहलाती है। 2 और 4 के बीच की संख्या कितनी है? 3। 15 और 19 के बीच की संख्या कितनी है? 7। 15 और 19 को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। 6, 7, 28 और 18 का औसत 58। इनको जोड़ा 58 आया, 4 से भाग के 14.5। औसत ही अंकगणित या माध्य कहलाता है। इन आंकड़ों का माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? ये पहले से ही आरोही अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं। इधर से आपने सेम अक्षर छोड़ने, इधर से हमने 3 छोड़े, इधर से 3 छोड़े, बीच का अक्षर क्या बचा? 33। तो माध्य क्या है? 33। अलग अलग टर्म्स हैं। माध्य आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों संख्या, माध्यक बीच वाला अक्षर, और बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है। अब सबसे ज़्यादा बार इसमें से कौन सा अक्षर सबसे ज़्यादा बार आया? बार आया 39। तो बहुलक क्या है? 39। अब नीचे एक ही परिवार के लोगों की आयु दी गई है। माता की, पिता की, बेटी की, बेटे की, चाचा की, चाची की। तो इन सब का जोड़ कितना आया? पहले इन्हें जोड़ा 255। कितने लोग हैं ये? 6 लोग हैं। 6 से भाग कर दिया 42.5। माध्य आयु कितनी आई? 42.5। सबसे कम उम्र किस दस है? बेटा है, उसकी 30 वर्ष है। सबसे अधिक और सबसे कम आयु में कितने का अंतर है? 56 और 30, 26 का अंतर है। तो इसको हम परिसर कहते हैं। जो अंतर है सबसे ज़्यादा में और सबसे कम में वो 26 का है, उसे हम परिसर कहते हैं। एक मैच में खिलाड़ी द्वारा 5 पारियों में बनाए गए रन इस प्रकार हैं। 5 पारियों में रन बनाए गए हैं 55, 5, 42, 22, 66। अब खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रनों का माध्य क्या होगा? उन सबको जोड़ के 5 से भाग कर देना है। 190 को 5 से भाग करेंगे 38 आ जाएगा। और परिसर कितना होगा? सबसे ज़्यादा जो है 66 है, उसमें से 5 घटाना है 61। परिसर कितना होगा? 61। दुकानदार द्वारा सप्ताह में बेची गई कमीजों की संख्या जो है वो दी गई है। क्या सभी आंकड़े बढ़ते क्रम में है? नहीं, उल्ट फुल्ट लिखे हुए हैं। तो माध्य कैसे निकालेंगे? पहले इनको हम अरेंज करेंगे। 32, 35, 37, 38, 38, 38, 42। तो पीछे के 3 छोड़ देंगे, आगे के 3 छोड़ देंगे। बीच की संख्या माध्यक, तो 38 माध्यक आया। आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आया, 38 जो है 3 बार आ रहा है, बहुत बार। बहुलक बहुत बार, 3 बार 38 आया, तो बहुलक क्या हो गया? 38। अब हम दूसरे कार्य गतिविधि की तरफ चलते हैं। एक थैले में सभी गेंद लाले हैं। गेंद लाल हैं, लाल गेंद हैं। यदि हाथ डालकर हमें गेंद निकालें तो किस रंग की गेंद निकलेगी? अब लाल गेंद है तो लाल ही निकलेगी, लाल। दूसरी बार फिर गेंद निकालें तो किसकी निकलेगी? लाल। थैले में से नीले रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? 0। अब जो चीज़ है ही नहीं वो कहाँ से निकलेगी? तो 0। थैले में लाल और सफ़ेद गेंद बराबर हैं। अब लाल और सफ़ेद हैं तो हाथ निकालने पर किस रंग की गेंद निकल सकती है? लाल भी निकल सकती है, सफ़ेद भी निकल सकती है। तो हमारे पास 2 रंग हैं, कोई एक निकलेगा, 1/2। अब थैले में लाल, नीले, सफ़ेद और हरे 4 रंग की गेंदें हैं। तो लाल रंग निकलने की संभावना कितनी होगी? 4 रंग हैं तो 4 में से एक ही निकलेगी, 1/4। अब आपको प्रायिकता बतानी है। एक सिक्का उछालने पर चित या पट 2 अक्षर हैं। चित आ सकता है या पट आ सकता है, 1/2। लूडो का पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की। अब लूडो के पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक होता है। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 हैं, तो 3 है तो 3/6। पासे को फेंकने पर 6 से बड़ी संख्या, पासे को फेंकेंगे तो 6 से बड़ी संख्या ही नहीं है, तो 0 आ जाएगी। आलू के बोरे में से टमाटर निकलने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि उसमें तो आलू है, टमाटर तो है ही नहीं, तो 0 है। सूरज के पश्चिम दिशा से निकलने की प्रायिकता 0 है, क्योंकि सूरज तो हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है, वो पश्चिम दिशा से निकलता ही नहीं, तो 0 है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।